नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के दैनिक समसामयिकी के क्विज़ में। तो जिन लोगों ने भी आज का समसामयिकी पढ़ा है वो लोग अच्छे से इसको आराम से क्विज़ को कर पाएंगे। तो आइए चलिए क्विज़ को शुरू करते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है कि स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है, जिसमें कि आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 2, रवि शास्त्री। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन जैसा कि दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने एक उपकरण विकसित किया है जो टीकों, शरीर के अंगों और रक्त के परिवहन के दौरान तापमान रिकॉर्ड करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आईआईटी रोपड़। तीसरा देखिए, किस राज्य ने चल रहे कोविड-19 महामारी के दौरान मंदिर के कार्यकर्ताओं और पुजारियों को समर्थन देने के लिए 10 किलो चावल और 15 प्रकार के सूखे राशन के साथ 4,000 रुपये की नगद सहायता की घोषणा की है। इसके ऑप्शन नंबर 1 है केरल, बी है तमिलनाडु, सी है गुजरात और 4 है पंजाब और 5वां है उड़ीसा। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो कि है तमिलनाडु। फिर चौथा क्वेश्चन जो कि दिया गया है कि आरबीआई ने निम्नलिखित में से किसका लाइसेंस रद्द किया क्योंकि ऋणदाता के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं है। इसके ऑप्शन दिए हैं ऑप्शन नंबर ए अपना सहकारी बैंक लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी जो कि दिया हुआ है शिवाजी राज भोसले सहकारी बैंक, ऑप्शन नंबर सी भारतीय सहकारी बैंक और ऑप्शन नंबर 4 है हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक और 5 है इंडियन मैकटाइड कोऑपरेटिव बैंक। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शिवाजी भोसले बैंक। ठीक है, तो इस तरीके से चौथा क्वेश्चन हो गया। अब देखिए 5वां क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है कि मई 2021 में निम्नलिखित में से किसने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनावाला को कंपनी का क्या नियुक्त किया, अध्यक्ष नियुक्त किया। जिसके ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन नंबर ए बजाज फाइनेंस लिमिटेड, बी दिया है मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, सी मैग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड और चौथा ऑप्शन है एचडीबी फाइनेंस लिमिटेड और 5वां है टाटा कैपिटल फाइनेंस सर्विस लिमिटेड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन जैसा कि दिया है कि नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख वाइस एडमिरल मुरलीधर सदाशिव पवार 31 मई 2031 को लगभग 4 दशकों की विशिष्ट सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं। उन्होंने निम्नलिखित में से किसके साथ सम्मानित किया गया है। तो इसके जो ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर ए जो कि है विशिष्ट सेवा पदक, बी जो कि दिया गया है अति विशिष्ट सेवा पदक, सी दिया गया है परम विशिष्ट सेवा मॉडल, ऑप्शन नंबर 4 दोनों और 5 तीनों। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, मतलब कि तीनों। फिर 7वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है कि मई 2021 में WHO ने कोरोना वायरस रोगों के विशिष्ट विभिन्न प्रकारों के लिए ग्रीक अक्षरों का उपयोग करते हुए नए लेबल की घोषणा की। भारत में पहली बार पहचाने गए वेरिएंट को क्या नाम दिया गया। इसके ऑप्शन दिए ऑप्शन नंबर ए अल्फा, बी बीटा, सी गामा, डी डेल्टा और 5 लैम्बडा। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो कि है डेल्टा। 8वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है मई 2021 में किस देश ने जनगणना के आंकड़ों में जन्म दर में भारी गिरावट के बाद दंपत्ति को 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति दी है। इसके ऑप्शन नंबर 1 है चीन, बी है रूस, सी इंडोनेशिया, डी है स्वीडन और 5वां है नॉर्वे। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। 9वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है कि ईपीएफओ ने अपने सदस्यों को कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान अपने ग्राहकों का समर्थन करने के लिए दूसरा नॉन रिफंडेबल योग्य कोविड-19 अग्रिम प्राप्त करने की अनुमति दी है। ईपीएफओ की स्थापना किस वर्ष की गई थी। जिसके ऑप्शन दिए हुए हैं ऑप्शन नंबर 1 1948, 2 1950, सी 1952 और चौथा 1954 और 5वां 1956। तो बताइए देखिए ABCD में थोड़ा कन्फ्यूज मत होइएगा, नंबर से ध्यान दीजिएगा। सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तो देखिए 9वें क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग समर्थित परिष्कृत विश्लेषणात्मक इंस्ट्रूमेंटल सुविधा पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ की जो SAIF और PUC ने निम्नलिखित में से किस एयर प्यूरीफायर निर्माता के साथ सहयोग किया है। जिसके ऑप्शन नंबर 1 है ब्लू एयर, दूसरा दिया है डाइनिक, 3 दिया है मालिक्यूल, 4 दिया है हनीवेल और 5 दिया है इंडेक्ट। तो बताइए इनमें से कौन सा आंसर होगा इसका। तो इसका आंसर होगा मालिक्यूल। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे जो कि दिया है क्वेश्चन नंबर 11 कि मई 2021 में लेखक और फिल्म निर्माता विनोद कापड़ी ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है। जिसके ऑप्शन दिए हैं पहला ऑप्शन द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स, दूसरा ऑप्शन 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम, तीसरा ऑप्शन दिया है विजन ऑफ द पास्ट, चौथा ऑप्शन दिया है हिंदू व्यू ऑफ लाइफ और 5वां दिया है आई फॉलो द महात्मा। तो इस क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि दिया है कौन सा देश जून 2021 में बेलारूस को का दूसरा ऋण देगा। जिसके ऑप्शन दिए हैं ऑप्शन नंबर 1 अमेरिका, बी दिया हुआ है रूस, तीसरा लिथुआनिया, चौथा जर्मनी और 5वां कनाडा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन बताइए जो कि हो जाएगा रूस। तो बात है 13वें क्वेश्चन पे जो कि दिया गया है कि राजस्थान सरकार घर घर औषधि योजना के तहत राज्य के सभी परिवारों को निम्न में से कौन सी औषधि जड़ी बूटी के पौधे उपलब्ध कराएगी। जिसके ऑप्शन दिए हैं ऑप्शन नंबर 1 तुलसी, 2 अश्वगंधा, 3 गिलोय और चौथा दोनों मतलब पहला दूसरा और 5वां 1 2 3। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 5 सही होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे जो कि दिया गया है कि फिल्म निर्माता अजीत पाल सिंह की प्रशंसित फिल्म फायर इन द माउंटेन ने निम्नलिखित में से कौन से फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फीचर के लिए ऑडियंस अवार्ड जीता है। जिसके ऑप्शन दिया है पहला ऑप्शन है शिकागो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, दूसरा दिया है इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ लॉस एंजल्स, तीसरा ऑप्शन दिया है
टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, चौथा ऑप्शन है कान फिल्म फेस्टिवल और पाँचवा स्लैम डॉग फिल्म फेस्टिवल। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन क्या होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर 2। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि दिया गया है कि 22वें मिसाइल बेसल स्क्वाड्रन के जहाज़ ने 28 मई 2021 को किस शहर में अपना वार्षिक पुरस्कार समारोह मनाया? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 दिया है कोलकाता, बी मुंबई, सी विशाखापट्टनम, चौथा पणजी और पाँचवा बेंगलोर। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि मुंबई। अब 16वें क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि दिया गया है कि अशोक कुमार 2021 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक के दौरान अंपायरिंग मुकाबले में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय होंगे। निम्नलिखित में से किसने उन्हें नामांकित किया? इसके ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, दूसरा ऑप्शन दिया है इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन, तीसरा ऑप्शन दिया है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, चौथा वर्ल्ड रेसलिंग और पाँचवा वर्ल्ड ताइक्वांडो। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 16 का तीसरा ऑप्शन सही है, जो कि है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन जैसा कि दिया गया है कि 28 मई 2021 को अमेरिका ने अफगान सेना को किस शहर के एक प्रमुख सैन्य अड्डा सौंपा? इसके ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन काबुल, दूसरा ऑप्शन जलालाबाद, तीसरा कंधार, चौथा जार शरीफ और पाँचवा ताशकंद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा होगा काबुल, ऑप्शन नंबर 1। 18वां क्वेश्चन में दिया गया, निम्नलिखित में से किसने टीवी नरेंद्रन को 2021-22 के लिए अपना नया अध्यक्ष चुना है? इसके ऑप्शन दिए हैं ए, ऑप्शन पाँचवा आप देख सकते हैं, जिसमें से आपका राइट ऑप्शन जो दिया होगा इस क्वेश्चन का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि CII। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 की ओडिशा के मंत्रिपरिषद ने प्रत्येक हाई स्कूल और इंटर के छात्र के लिए पाठ्यक्रम में एक भाग के रूप में आपदा और महामारी प्रबंधन की शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव बनाया। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका ऑप्शन दिया गया है, पहला अशोक गहलोत, दूसरा नवीन पटनायक, तीसरा तीरथ सिंह रावत, चौथा भूपेश बघेल और पाँचवा सचिन पायलट। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा नवीन पटनायक। अब लास्ट क्वेश्चन आज के क्विज का, जो कि दिया गया है कि प्रत्येक वर्ष 1 जून को माता पिता का वैश्विक दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष में एक संकल्प बनाकर 1 जून को माता पिता के वैश्विक दिवस के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया गया है, जिसके ऑप्शन आप देख सकते हैं और इसका आंसर आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि हम लोगों ने 10 मिनट के अंदर अंदर कैसे 20 क्वेश्चन को किया। तो आई होप आपको हो सकता है अच्छा लगे आज का क्विज, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो इसी तरीके से हम लोग डेली करंट अफेयर और जो है क्विज को करेंगे। तो सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।